इसके बारे में भी 3 तरह के नियमों की चर्चा होगी। पहला नियम कहता है कि मच अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट बनता है तो ग्रामर के अनुसार ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे मच हैज बीन सेड अबाउट महात्मा गांधी। मच इज डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक। तो मच अगर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। मच से जुड़ा हुआ दूसरा नियम है जो कहता है कि मच के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल हम करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। जैसे मच फूड इज नीडेड फॉर द डिनर। फूड अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब सिंगुलर आया। मच मनी इज नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां भी हमारा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो मच से जुड़ा हुआ ये दूसरा नियम। मच से जुड़ा हुआ तीसरा नियम है और वो कहता है कि मच ऑफ के बाद अगर हम अनकाउंटेबल नाउन रखते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में तो वैसी स्थिति में भी हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। मच ऑफ द मनी इज माइन। मच ऑफ द मनी इज हर्स। तो मच ऑफ के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन रखेंगे, उस स्थिति में भी वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। इस तरह से मच से जुड़े हुए इन 3 नियमों की चर्चा की गई। अब एक नियम की चर्चा हम करना चाहते हैं और वो है द परसेंटेज से जुड़ा हुआ। द परसेंटेज अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ 2 संभावनाएं बनती हैं। एक कि द परसेंटेज के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन का हम प्रयोग कर सकते हैं और फिर द परसेंटेज के बाद काउंटेबल नाउन का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। लेकिन दोनों स्थितियों में वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज हाई। यहां सक्सेस हमने रखा है और ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। फिर हम कहते हैं कि द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंट लेबरर्स इज हाई। द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंट लेबरर्स, यहां हमारा नाउन प्लूरल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन वर्ब सिंगुलर है। दोनों स्थितियों में द परसेंटेज के साथ हम वर्ब को सिंगुलर नंबर में ही रखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लगभग 55 नियमों की चर्चा की और यह नियम बेसिक लेवल के लिए सुनिश्चित किया गया था। ये नियम आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। आपके ग्रामेटिकल विजन का, सेंटेंस की रचना का एक क्लियर कंसेप्ट आपको देता है। हाँ, इसमें एक बात का आप ध्यान जरूर रखें कि कोई नियम दूसरे से इस तरह से न जुड़ जाए जहाँ कन्फ्यूज़न पैदा हो जाए। सब नियम अलग अलग हैं, सबकी स्थितियाँ अलग अलग हैं, सबको कंसेप्चुअलाइज करें और इसको इसी ढंग से लिखने में, बोलने में और किसी तरह के एग्जामिनेशंस में इसका आप इस्तेमाल करें और इसका लाभ उठाएं।